राफेल ने बढ़ाई पाकिस्तान की धड़कनें। पाकिस्तान को राफेल से हमले का डर। पाक वायुसेना चीफ ने दी चेतावनी। दोस्तों, जब से राफेल ने भारत की जमीन पर कदम रखा है, तब से चीन तो परेशान है ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी चीन के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान को है। वैसे तो राफेल लड़ाकू विमान के भारत आते ही पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई थी। उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों से कहीं ज्यादा हथियार जुटाने में लगा हुआ है। भारत के इस कदम से दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। राफेल को आए हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान का डर अब तक खत्म नहीं हुआ है। दरअसल भारत जिस तरह से चीन का सामना छाती ठोक कर रहा है, उसने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं भारत राफेल का रुख पाकिस्तान की तरफ न मोड़ दे। इसको लेकर पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ ने चेतावनी दी है कि भारत अगले कुछ महीने के अंदर फ्रांस से लिए गए अपने नए राफेल फाइटर जेट से देश पर हमले की साजिश रच रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ मुजाहिद अनवर खान ने दावा किया है कि भारत टकराव को बढ़ाने के लिए एक आक्रामक सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय फाइटर जेट 5 किलोमीटर के दायरे में आएंगे ताकि हवा में अपनी प्रभुत्व का प्रदर्शन कर सके। खान ने पाकिस्तान में एक कार्यक्रम में ये दावा किया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से परे जाकर टकराव को बढ़ाना चाहता है और भारत 18 से 24 महीने के अंदर आक्रामक कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उस समय वह पर्याप्त संख्या में मेटियोर मिसाइल से लैस फाइटर जेट फ्रांस से हासिल कर लेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा कि भारत 5 किलोमीटर के दायरे में आएगा और हवा में अपनी बादशाहत को दिखाने के लिए कई ठिकानों पर एक साथ बमबारी करेगा। ऐसा करके वो टकराव को कश्मीर से बाहर बढ़ाना चाहता है। राफेल से मुकाबला पाकिस्तान के लिए आसान नहीं। राफेल आ जाने से भारतीय वायुसेना की ताकत में जो इजाफा हुआ है, उससे पाकिस्तान और चीन दोनों देशों की नींद उड़ चुकी है। पिछले महीने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर सेरेमनी में राफेल को औपचारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के सामने 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के पायलट्स ने करतब भी दिखाए थे। अंबाला के आसमान पर बड़ी आसानी से मैनूवर्स करते राफेल लड़ाकू विमानों को देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए थे और दोनों का डर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें पता है कि राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 4 मिसाइलें लाने और ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, पाकिस्तानी एयरफोर्स को अब एक राफेल फाइटर जेट को रोकने के लिए अपने 2 F-16 लड़ाकू विमान लगाने पड़ेंगे। पहले भारत को एक F-16 रोकने के लिए 2 सुखोई 30 MKI विमान तैनात करने पड़ते थे। इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ एवाई टिपनेस का मानना है कि अगर एयरफोर्स के पास फरवरी में बालाकोट हमले के दौरान राफेल होता तो भारत पाकिस्तान से कम 12 F-16 विमानों को मार गिराता। यही नहीं, भारत को बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में नहीं घुसना पड़ता। पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए घातक है राफेल। दरअसल राफेल विमानों को अब पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए सबसे घातक माना जाता है और LAC और LOC का इलाका भी पहाड़ी है। अगर LOC की तरफ से राफेल पाकिस्तान पर वार करता है तो इसके लिए उसे सरहद को भी लांघना नहीं पड़ेगा। राफेल में लगी घातक मिसाइलें अपने एक ही वार से दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देंगी। अभी वायुसेना दिवस के मौके पर राफेल लड़ाकू विमान ने दुश्मन को चेतावनी दे दी थी। राफेल की गर्जना ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। राफेल 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो आकाश से जमीन पर और आकाश से आकाश दोनों में ही दुश्मन पर धावा बोलने में सक्षम है। एक बार ईंधन भरने पर 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी स्पीड इतनी है कि 1 मिनट में ही राफेल 60,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है और 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता करीब 3700 किलोमीटर है। सबसे खास बात यह है कि राफेल जेट, मीटियोर, स्कैल्प और BVR जैसे अति आधुनिक मिसाइलों और हथियारों से लैस है। इसकी रडार प्रणाली भी बेहद मजबूत है और ये परमाणु मिसाइलों के संचालन की पूरी क्षमता रखता है। और इसी वजह से पाकिस्तान के दिल में डर बैठ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसकी टक्कर का कोई विमान नहीं है।